हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध, फाउंडर ऑफ कोड एंड डीबग एंड यस, बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली शायद आपको भी आ ही रहा होगा, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। एडवांस रिकर्जन टॉपिक्स हम कर रहे थे एंड उसके अंदर दो टॉपिक हम कर चुके हैं, विच इज़ दी जनरेट ऑल दी सब्सिक्वेंसेज एंड जनरेट ऑल दी सब्सिक्वेंसेज विद सम इक्वल टू के। जस्ट कीप इन माइंड, ये तीसरा वीडियो है जहाँ पे आप लोग ये सीख रहे हो रिकर्जन या एडवांस रिकर्जन। ये वाला टॉपिक में हम करने वाले चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सब्सिक्वेंस विद सम इक्वल टू के। ऑब्वियसली टेंशन ना लो, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, पर देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस। जस्ट मेक श्योर पहली एंड दूसरी वीडियो देख के आओ, तभी जाके ये देखना, वरना भूल जाना, ये वाला भी आपको कुछ समझ में आने वाला है। ओके क्योंकि ऑलमोस्ट द लॉजिक इज लिटरली द सेम। आइडिया लग गया होगा कि क्या लॉजिक मैं लगा रहा हूँ। ओके सो यस, वी कैन स्टार्ट विद अवर थर्ड टॉपिक या थर्ड थियरी नहीं कह सकते, थर्ड कंसेप्ट। चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सब्सिक्वेंस विद सम इक्वल टू के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। So same, I'll be explaining the question. If you want to give a try, आप दे सकते हो, but to be honest ये might be possible नहीं होगा पहले ट्राई में, but no need to worry. So क्वेश्चन ये है कि check if there exists a subsequence with sum equal to k. So again यहाँ पे एक sum दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है, तो इस केस में जो k है that is 9. You just need to return true or false. Simple. True या false कि क्या सब सीक्वेंस विद सम इक्वल टू के एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इफ आई टेल यू 9, कितने कितने एग्जिस्ट करते हैं? एक ये 9 एग्जिस्ट करता है, एक है इफ आई पिक 5 1 1, सो 5 1 1, ये कितना होगा? 5 6 7, 2 पिक कर लेता हूँ, 8 9। सो यस, दिस इज ऑल्सो वन मोर सीक्वेंस। माइट बी पॉसिबल मैं इधर एक 3 ऐड कर दूँ या 1 ऐड कर दूँ, तो एक हो सकता है 5 1 3 हो सकता है। सो 5 1 3। सो ये सारे सब सीक्वेंस जनरेट हो सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन ये नहीं है। आपको मेरे को सारे के सारे जनरेट नहीं कराने। क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ भाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू, या फिर आप ये भी रिटर्न कर सकते हो, या फिर कोई भी एक, लिटरली कोई भी एक इनमें से आप बता दो कि क्या एग्जिस्ट करता है। आपकी इच्छा है ट्रू रिटर्न करो, दैट इज ऑल्सो आई एम फाइन विद दिस। अगर आपकी इच्छा है इनमें से कोई भी एक आंसर आपको रिटर्न करना है, वो भी कर सकते हो। अगर आपका आंसर सिर्फ 9 रिटर्न कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपका आंसर 5 1 1 2 है, दैट इज ऑल्सो ओके। इफ 5 1 3 अगर ये रिटर्न कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। इट्स टोटली अप टू यू। सो बेसिकली इसके अंदर हम दो क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है चेक इफ देयर एन एग्जिस्ट, दूसरा क्वेश्चन है कि रिटर्न एनी वन सबसीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। सो दो क्वेश्चन एक में होने वाला है, बट यस बहुत ही आसान है। विल डू दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, पहले मैं आपको रिकर्जन ट्री बनाऊंगा, या पहले मैं चलो इसके रिलेटेड कोड लिख लेता हूँ, फिर रिकर्जन ट्री बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। कोड सेम है, लिटरली कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, ध्यान से लिख लो कि क्या है। सो यहाँ पे भी यू कैन सी अगर टोटल की वैल्यू के है, मैं पहले आइडिया देता हूँ, पिछली वाली वीडियो देख के आना तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं। टोटल की वैल्यू के है, सो रिजल्ट में अपेंड कर दे सबसेट का कॉपी और बस रिटर्न कर दे। टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन के, आई नो डजेंट मेक सेंस कुछ करने का, रिटर्न कर दे, स्टॉप। अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स हो जाए, मतलब एकदम आखिरी पे पहुंच चुके हो, तभी भी कुछ मतलब नहीं है, बस रिटर्न करते। वरना क्या करते थे आप लोग? सबसेट में अपेंड करते थे नम्स ऑफ इंडेक्स, जो भी आपने पिक किया उसमें आप टोटल में ऐड करते थे, और जो भी सम है आप बस सम में बेचते थे। आप बोलोगे ये आगे क्यों लिखा है, बताता हूँ। तो आपने फिर बैक ट्रैक कॉल करोगे, इंडेक्स की वैल्यू +1, जो भी टोटल में आपने वो नंबर को पिक किया, सम करके आपने सम में भेज दिया और सबसेट भेज दिया, वो वापस आएगा। फिर आप उसको नॉट पिक करोगे। नॉट पिक में देखो क्या होने वाला है। आई नो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या करूंगा, सबसेट में से पॉप कर दूंगा, करेक्ट। सो सबसेट में से इफ आई पॉप दैट एलिमेंट, वो पॉप हो जाएगा। एंड मैं उस पहले क्या लिखता था कि
सम में से माइनस कर दे जो एलिमेंट आपका पॉप हुआ है, करेक्ट? ऐसा कुछ लिखते थे ना कि सम में से माइनस कर दे, सम में से माइनस कर दे ई जो एलिमेंट पॉप की है। उसकी जगह मैंने बस ये लिखा है कि सम की वैल्यू टोटल लेने दे। यार जो टोटल आपके पास आया था, मान के चलो टोटल की वैल्यू 5 आई थी, तो जब आप कोई एलिमेंट को पिक करोगे तो वो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको पिक किया तो 5 प्लस एक्स हो गया। अब अगर आपको नॉट पिक करना है तो क्या करोगे आप? बस ये एक्स को हटा दोगे, क्योंकि आपने एक्स को पिक कर दो, ऐड ऐड किया, अगर नहीं चाहिए तो बस हटा दोगे। तो मैंने देख के लिखा सम इक्वल टू टोटल, बस सम इक्वल टू टोटल। भाई जो टोटल की वैल्यू 5 थी, बस 5 की 5 रहने दे, मतलब मैंने किसी को पिक नहीं किया। ओके, सो डन। फिर मैं वापस क्या किया, बैक ट्रैक कॉल किया, इंडेक्स की वैल्यू +1, सम में जो टोटल था बस 5 का 5 वैसे ही रहने दे, मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, इसका मतलब वो नॉट पिक की हुआ, एंड सबसेट में भेज दे। इसमें थोड़े से चेंजेस है, अगर चेक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अब बस देखना चेंजेस क्या है। इंस्टेड ऑफ रिटर्न, आप रिटर्न मतलब बस स्टॉप, बट अब इस केस में आप क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। ट्रू का मतलब मेरे को मिल चुका है, ओके? नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स। सो अब एक याद रखना, जो भी ये हमारा फंक्शन है बैक ट्रैक, अब ये फॉर श्योर कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। पहले केस में सिर्फ रिटर्न 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 लिखता था, इसका मतलब बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपको आगे बढ़ना नहीं है। बट अब इस केस में कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, सो सबसेट में से मैंने पिक किया, एलिमेंट को पिक किया, सब में ऐड किया, मैंने बैक ट्रैक कॉल किया। जैसे एक बार मैं बैक ट्रैक कॉल करता हूँ, आई नो इट विल गिव मी समथिंग, वो मेरे को कुछ ना कुछ देगा। कैन आई स्टोर इन अ पिक नाम का वेरिएबल? ऑब्वियसली पिक करूंगा, ये पिक वाला ही तो कंडीशन है कि हाँ पिक किया वो जाएगा, इसने मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न किया। आई जस्ट राइट कि इफ पिक की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, अगर पिक उस एलिमेंट को मैंने पिक किया और ट्रू आया, मतलब मेरे को आंसर मिल चुका है, तो क्या करूं, यहां पे वापस रिटर्न ट्रू कर दो। क्यों रिटर्न ट्रू? वो नीचे जाएगा ही नहीं ना नॉट पिक में। यहां से भी अगर आपने रिटर्न ट्रू कर दी तो क्या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, स्टॉप। तो कहने से हम नीचे नहीं जाएगा, हाँ। नेक्स्ट, पॉप किया, सब में से वो वैसे के वैसे रहने दिया, नॉट पिक। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? नॉट पिक का ऑप्शन हुआ, ठीक है? तो जो भी बैक ट्रैक जाएगा, उस एलिमेंट को मैंने अगर पिक नहीं किया होगा, नॉट पिक का मेरे पास आंसर आएगा। बस आप रिटर्न कर दो नॉट पिक, बस ये आप रिटर्न कर दो। आप बोलोगे ये क्या लिख रहा है, ये कुछ तो समझा मेरे को, ये रिटर्न ट्रू ट्रू फॉल्स क्या, रिटर्न नॉट पिक पिक। टेंशन ना लो, अब मैं जाके आपको रिकर्जन ट्री बताऊंगा, यू विल गेट टू नो क्या होने वाले कैसे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट 594। यहाँ पे एक आपको k दिया जाएगा विच इज k इज इक्वल टू 9। सो आप मेरे को या तो रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर दो, या कोई भी एक रिजल्ट दे दो। तो रिजल्ट भी एक मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, टोटल की वैल्यू 0, सबसेट भी आपका एक खाली सबसेट। जीरोथ इंडेक्स को पिक या जीरोथ इंडेक्स को नॉट पिक करते हैं। जीरोथ इंडेक्स पिक, 5 को मैंने पिक किया, फर्स्ट इंडेक्स में तो आ ही जाऊंगा। टोटल की वैल्यू, और ये इंडेक्स है, टोटल की वैल्यू 0 थी, 5 को पिक करूंगा, टोटल की वैल्यू 5 हो जाएगी, एंड आपके इसके अंदर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स पे पिक या फर्स्ट इंडेक्स पे नॉट पिक? चलो पिक करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स 9 को इफ यू पिक, चलो 9 को पिक करते हैं, सेकेंड इंडेक्स पे तो मैं आ ही जाऊंगा, ऑलरेडी 5 था, 9 को पिक करूंगा तो 5 प्लस 9 दैट इज 14, एंड यहाँ पे आपके पास 5 के साथ साथ 9 भी आ जाएगा। बेस कंडीशन आ चुकी है क्या? 14, भाई 14 9 से बड़ा है, 14 9 से बड़ा है, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप करूंगा, मैं ऊपर चले जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, 9 को मैं पॉप करूंगा, तो यू कैन सी 9 यहाँ से पॉप हो चुका है, एंड 9 को माइनस भी कर दूंगा, तो 14 माइनस 9 कितना होता है? 5। तो आपके पास वापस 5 आ चुका है। नेक्स्ट, नॉट पिक, ठीक है भाई, ना पिक कर। सो कहने से सेकेंड इंडेक्स पे तो आऊंगा ही आऊंगा, टोटल की वैल्यू 5 थी तो 5 की 5 ही रहेगी, क्योंकि मैंने किसी को पिक किया ही नहीं है, एंड आपके सबसेट के अंदर भी सिर्फ 5 का 5 रहेगा।
सेकेंड इंडेक्स की बारी आई, हियर कम्स द मेन पार्ट। सेकेंड इंडेक्स की बारी आई, पिक और नॉट पिक। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से देखना। जब ये मैं पिक कर रहा था यहां से 14 आया, ठीक है। जब मैं पीछे जाऊंगा, जब मैं पीछे गया, ये लो, जब मैं पीछे गया, ये मेरे को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता है ना। 14 9 से मेरा बड़ा था, मतलब मेरे को नहीं मिला। और अगर नहीं मिला तो क्या लिखा हुआ है ये, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर इसने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया तो कहने से यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यार मेरे पास फॉल्स आया, मैंने बोला 1 को अगर मैंने पिक किया, फर्स्ट इंडेक्स को मैंने अगर पिक किया, ये मेरे को फॉल्स दे रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं मेरे पास आंसर है। तो अब आप क्या करोगे, ट्राई करोगे नॉट पिक के लिए। करते एक बार पिक नॉट पिक के लिए, नॉट पिक पे गए, सेकेंड इंडेक्स को पिक करके देखते हैं। सेकेंड इंडेक्स क्या है, 4 है, ओके पिक करते हैं। पहली बात तो आप थर्ड इंडेक्स पे आ जाओगे, या 5 है, 5 ऑलरेडी टोटल था, 4 को पिक कर रहे हो, दैट बिकम्स 9। और यहाँ पे आपके पास 5,4 आ जाएगा। 9 यार, 9 आ चुका है। जैसे एक बार 9 आया, आपको टारगेट मिल गया है, हाँ भाई मिल गया है, इसका मतलब मेरा ये एक आउटपुट आ चुका है। एंड ये आउटपुट आ चुका है, ये बस आप स्टोर कर लेना, 5,4 स्टोर कर लेना। एंड नाउ ध्यान से देखना, 5,4 स्टोर करने के बाद लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू। सो कहने से इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। एंड ध्यान से देखना, इसने ट्रू रिटर्न किया, लिखा हुआ है इधर कि अगर पिक करूं, अगर पिक की वैल्यू ट्रू आए, हाँ देखा अभी मेरे पास ट्रू आया, ये भी क्या कर दे, ट्रू रिटर्न कर दे। ओके, सो भाई इसने पिक ने मेरे को ट्रू दिया, भाई ट्रू दिया, क्या ये नॉट पिक पे जाएगा, नहीं ना, क्योंकि लिखा हुआ है बीच में ही कि अगर ट्रू आ जाए रिटर्न ट्रू। तो क्यों नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करे, क्यों करे, मत करे। तो क्या वो नॉट पिक पे जाएगा, अरे नहीं जाएगा। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू, यहां से भी ट्रू रिटर्न हो गया। अरे भाई साहब यहां से भी ट्रू रिटर्न हो गया, हो गया। अब यहां से मेरे पास ट्रू रिटर्न आ गया, ये क्या करेगा, यहां से भी रिटर्न ट्रू कर देगा। अब जब मैं जीरो पे आया, जीरो इंडेक्स, मैंने ये बोला जीरो इंडेक्स पे तू पिक कर, मतलब 5 को अगर मैं पिक करता हूं और इससे मेरे को ट्रू दिया है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, कि अगर मैं 5 को पिक करूं, 5,4, तो देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन कि इफ आई पिक 5, मेरे को एक ना एक तो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो तभी यहाँ पे क्या है, मेरे पास ट्रू आया है। खुद दिमाग लगाओ, क्या मैं 5 को नॉट पिक करने की ट्राई करूं, 5 को नॉट पिक कर भाई, 5 को ना पिक कर, तू 9 से स्टार्ट कर, ट्राई करूं, डज इट मेक सेंस, नहीं ना। तो यहाँ से ये भी क्या दे देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा कि हाँ भाई तू और नीचे एग्जीक्यूट मत कर, मेरे पास ट्रू आ चुका है, मतलब एग्जिस्ट करता है, बस स्टॉप, मत कर कुछ और। सो दिस इज वाई आई रिटर्न ट्रू या फॉल्स। यस, माइट बी पॉसिबल आपको 50% समझ में आया हो, ठीक है, पर नो नीड टू वरी। जैसे ही मैं एक बार वो रिकर्जन फ्लो बनाऊंगा ना, इतना बढ़िया समझ में आएगा ना, आप बोलोगे हाँ भाई ये एक्चुअली में ऐसे वर्क करे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड द फ्लो फॉर दिस। एंड अब जाके मैं फ्लो बताता हूँ, इतना बढ़िया तरीके से फ्लो बताऊंगा ना, इतना सब क्लियर हो जाएगा, जितने भी आपके दिमाग में डाउट होंगे कैसे। लेट्स स्टार्ट। पहले कोड एकदम सेम ही लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं है, बैक ट्रैक है, टोटल की वैल्यू के इक्वल है तो वो रिटर्न ट्रू करे, टोटल की वैल्यू के से ज्यादा होता है तो फॉल्स रिटर्न करे, इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिटर्न फॉल्स करे। मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा है ताकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सिंगल लाइन में लिखा है। ओके, वही सबसेट में अपेंड करे, सम की वैल्यू टोटल प्लस बैक ट्रैक। जब मैं कॉल करा था तो पिक नाम का वेरिएबल लिया था, वो भी पिक लिया हुआ है, पिक की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करे। सबसेट पॉप सम, ये नॉट पिक भी बोला था, जो भी नॉट पिक आ रहा था रिटर्न नॉट पिक करे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। 594 है, के की वैल्यू 9 है, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, टोटल की वैल्यू 0, सबसेट भी बाय डिफॉल्ट अ ब्लैंक लिस्ट। लेट स्टार्ट। यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स 0, टोटल 0, सबसेट खाली। ये तो रन होगा नहीं, अपेंड करते हैं, जीरो इंडेक्स अपेंड दैट इज 5। सो सबसेट में मेरे पास आ चुका है 5। ऑब्वियसली टोटल की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 5 दैट इज सम की वैल्यू भी 5। बैक ट्रैक कॉल हुआ है, चलते हैं, इंडेक्स की वैल्यू है 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, टोटल की वैल्यू सम दैट इज 5,
यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड सबसेट भी मेरे पास आ जाएगा 5। ये कुछ भी रन नहीं होगा। वापस क्या बोला, अपेंड करे, ठीक है। ऑलरेडी 5 था, कौन सा इंडेक्स अपेंड करे, 1, दैट इज 9th अपेंड करे। चलो 9 अपेंड किया। सम की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, 5 प्लस 9 दैट इज 14, यहाँ पे 14 आया। वापस बैक ट्रैक कॉल किया है, चलो कॉल करते हैं। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1, 1 प्लस 1 क्या होती है 2, यहाँ पे 2, टोटल की वैल्यू 14 और सबसेट आपके पास 5, 9 ऑलरेडी है। ये कम्स द मेन पार्ट। क्या टोटल की वैल्यू के इक्वल है, 14 9 के इक्वल नहीं है। क्या 14 ग्रेटर देन 9 है, हाँ है, लिखा हुआ है रिटर्न फॉल्स। सो इसका मतलब इसने मेरे को कुछ रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है, फॉल्स रिटर्न किया है। सो कहने से यहाँ पे मैं जाऊंगा वापस से और इसको एक कट करके आई जस्ट टेल कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, मेरे को फॉल्स रिटर्न किया है। तो कहने से पिक के अंदर आपके पास फॉल्स आया है। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, लिखा हुआ है क्या पिक की वैल्यू ट्रू थी, नहीं यार पिक की वैल्यू ट्रू नहीं है। अगर पिक की वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये भी तो रन नहीं होगा। तो कहने से 5 तो ऑलरेडी पिक था, 9 को अगर मैं पिक करता हूँ मेरे को फॉल्स आया, भाई मतलब पॉसिबल नहीं आंसर आना। तो ऑब्वियसली मैं नीचे तो जाऊंगा ना, आई ट्राई नॉट टू पिक दिस। तो नीचे तो जाऊं, करते सबसेट में से पॉप किया तो 5, 9 ऑलरेडी था, 9 यहाँ से गायब हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। एंड ये लिखा हुआ है सम की वैल्यू से टोटल कर दे। यार देखो टोटल ऑलरेडी 5 था ना, तो 5 प्लस आपने 9 किया तो 14 आया। अब आपने बोला सिर्फ टोटल रहने दे, मतलब 5 का 5 ही रहने दे, प्लस मैंने कुछ किया ही नहीं, एक तरह से मैंने उसको रिमूव ही किया ना। हाँ, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 5 हो जाएगी। नॉट पिक पे चलते हैं, बैक ट्रैक, ध्यान से देखना, ये कम सा मेन पार्ट। बैक ट्रैक गया, इंडेक्स की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, टोटल की वैल्यू अभी भी 5, सबसेट में भी 5। ये भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। सबसेट में अपेंड करें नम्स ऑफ इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स क्या है 4, ओके अपेंड करते हैं। तो सबसेट ऑलरेडी 5 था, उसमें मैंने 4 ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, 5 प्लस 4 दैट इज 9, ओके। बैक ट्रैक कॉल किया है, लो भाई बैक ट्रैक कॉल किया है मैंने, जगह नहीं है मेरे पास तो फिर भी मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। बैक ट्रैक कॉल किया, इंडेक्स की वैल्यू क्या 2, व्हाट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, ओके। टोटल की वैल्यू क्या है, सम 9, ओके 9। सबसेट की वैल्यू क्या है 5, 4, तो ये भी 5, 4 जाए। एंड नाउ कम्स द मेन थिंग, ध्यान से देखना अब। क्या टोटल की वैल्यू के इक्वल है, हाँ भाई 9, 9 के इक्वल है। इसका मतलब मेरे को एक रिजल्ट आ चुका है। जो भी रिजल्ट में सबसेट का कॉपी डाला, मतलब 5, 4, हियर इज माई रिजल्ट, 5, 4 एक मेरा रिजल्ट आ चुका है। रिटर्न ट्रू, इसने ट्रू रिटर्न किया। तो कहने से ये पीछे 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 आते 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 आते, सॉरी आते 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 इसने मेरे को ट्रू दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। तो पिक की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, ट्रू आई है, याद रखना ट्रू आई है। इन सबको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो ट्रू आई, क्या पिक इक्वल टू ट्रू है, हाँ भाई पिक इक्वल टू ट्रू है। रिटर्न ट्रू, मतलब ये फंक्शन ने ऑन द स्पॉट अभी क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया है। भाई किसने कॉल किया था, इसने, ये इसने कॉल किया था। तो कहने से रिटर्न ट्रू, तो नॉट पिक की वैल्यू क्या मेरे पास आई है, ट्रू आई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ट्रू आई है। ओके करते जाओ पीछे पीछे देखते जाना, ट्रू आई है, ओके ट्रू आई। रिटर्न नॉट पिक, मतलब इस पूरे फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। देखो ना नॉट पिक की वैल्यू ट्रू है, रिटर्न ट्रू, मतलब ट्रू रिटर्न किया। ये लो वापस गया, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ट्रू आ गया। चलो ठीक है इन सबको हटा देता हूँ ताकि इजी लगे। एंड नाउ सी दिस, क्या आया मेरे पास, ट्रू आया। क्या पिक की वैल्यू ट्रू है, हाँ भाई है। रिटर्न ट्रू, मतलब ये वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, दैट इज ट्रू। देखा, और नीचे गया मैं नहीं ना। क्या मैंने 5 को नॉट पिक ये सब मैंने ट्राई किया, नहीं ना। देखो 5 को अगर मैंने पिक किया था, 5 को पिक करके ही मेरा एक आंसर आ गया विच इज 5, 4 मेरा आ ही चुका। तो और जाने की जरूरत थी, क्या नॉट पिक करने की जरूरत थी, क्यों करूं भाई, मेरा आ चुका है आउटपुट। तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा एंड दिस विल बी योर आउटपुट। सो अगर आपको इंटरव्यू में बोला हो
रिटर्न ट्रू या फॉल्स करो, यू कैन रिटर्न ट्रू। अगर इंटरव्यू में बोला हुआ है कि सबसेट कोई भी एक रिटर्न करो, तो यू कैन रिटर्न दिस। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको करना है करो। ओके, एंड जस्ट कीप इन माइंड, इसके मैं आपको दो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वो दूसरा सॉल्यूशन ना आपका होमवर्क कह सकते हो। इफ आई टोटली आस्क यू, सबसेट का कुछ काम है? एक्चुअली कोई काम ही नहीं है सबसेट का। सबसेट मैंने इसलिए लिया था ताकि आप सबसेट प्रिंट करवा सको। अगर उसका क्वेश्चन है सिर्फ रिटर्न ट्रू या फॉल्स, सिर्फ रिटर्न ट्रू या फॉल्स, लिटरली आपको बोलूं, आपको करना है, मैं नहीं कर रहा, आपको करना है। सबसेट हटा दो, सबसेट डॉट अपेंड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसेट काम ही नहीं, सबसेट कुछ काम की जरूरत ही नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं होगा। आप बस रिटर्न ट्रू कर दो। सब में तो आप बस इंडेक्स से प्लस करो, हाँ ठीक है। सबसेट मत भेजना। पिक की वैल्यू ट्रू है, हाँ भाई ट्रू। पॉप करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबसेट है ही नहीं, तो पॉप करने की भी जरूरत नहीं है। सम की वैल्यू टोटल, बस डन, हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आपका सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। सबसेट का कुछ काम ही नहीं है तो मत करो ना। आप बोलोगे सिर्फ पॉप वो माइनस कैसे करे, देखो ना, सम इक्वल टू मैंने टोटल लिया था और सम इक्वल टोटल प्लस इंडेक्स लिया, सबसेट का कुछ काम हो रहा था? नहीं ना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अगर आपको बोला हुआ है सिर्फ रिटर्न ट्रू या फॉल्स, अगर आपको बोला हुआ है सबसेट एक कोई एक रिजल्ट भेजो, तो आपको सबसेट काम आएगा। So I really hope you are clear with this. Again, the time complexity for this is O2 raised to n. Might be possible करते 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 अगर मेरे को आउटपुट ना मिले, हर जगह जाऊंगा. Space complexity is O of n, same as the before one, which is stack space. Okay. I really hope you are clear with this. प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में हाँ क्लियर कुछ तो लिखो यार. इट विल एक्चुअली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मेरे ख्याल से आपका एक ही टॉपिक एंड में रह गया है कि काउंट द नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.